सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। सो गाइस, आज हम बात करेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। काफ़ी बार अक्सर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इन जनरल भी देखते हो कि आपके माइंड में भी क्वेश्चन जरूर आता है कि जब आप ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करते हो, जब आप इक्विटी ट्रेडिंग की बात करते हो, जब आप यूट्यूब पे लोगों के प्रॉफिट देखते हो कि उन्होंने 10 लाख से 10 लाख कर लिए, 10 लाख का 20 लाख कमा लिया। सो जो हमारे बिगिनर्स होते हैं, बिगिनर्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि भैया हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, मेरी तो सैलरी 20,000 है, मेरी तो सैलरी 30,000 है, मेरी सैलरी 50,000 है, मैं अपनी पूरी सैलरी भी डिप्लॉय नहीं कर सकता मार्केट में। सो मैं कितने कैपिटल से स्टार्ट कर सकता हूं और मैं कितना पैसा बना सकता हूं। सो गाइस, आज हम बात करेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग विद स्मॉल कैपिटल। सो जब हम ऑप्शंस ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूं, सो इसमें आज हम खाली ऑप्शन बाइंग की बात करेंगे। ऑप्शन बाइंग की हम खाली इसलिए बात करेंगे कि जो हम कैपिटल की रेंज चल रहे हैं, जो कैपिटल की हम रेंज लेके चल रहे हैं, वो करीबन 500 से लेके आपके 25-30 हजार तक होगी। उसमें आप ऑप्शन खाली बाइंग कर सकते हो, आप सेलिंग नहीं कर सकते। सेलिंग में आपको हायर मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। सो जब हम ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं, सो ऑप्शन बाइंग में हमने ये समझ लिया कि जो हमारी बेसिक टू एडवांस सीरीज होती है, सो ऑप्शन बाइंग में हमने ये समझ लिया कि ऑप्शन बाइंग होती क्या है, ऑप्शन बाइंग हम कैसे करते हैं। ऑप्शन बाइंग में जो हमारा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन होता है, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे अपने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से हमारे लिए कौन सा राइट स्ट्राइक प्राइस है उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं। सो ये सारी बातें हमने अभी तक करी हैं। आई होप आपको हमारी बेसिक्स टू एडवांस जो हम एक सीरीज बना रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, वो पसंद आ रही होगी। सो जब हम ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं, ऑप्शन बाइंग विद स्मॉल कैपिटल की बात करते हैं, सो इसमें आपका क्या कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। इसमें आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो 500 रुपए से लेके इसमें 30,000 वाले लोग आ जाते हैं। जितने भी हमारी ये जो जनता है जो ऑप्शन में अपना पैसा बनाना चाहती है, वो उनके लिए ये वीडियो है। ज्यादातर जो लोग ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट करते हैं, उनका जो कैपिटल स्टार्टिंग का होता है वो 10-15 हजार होता है। उसको फिर धीरे धीरे करके वो बड़ा बनाते हैं, अनटिल एंड अनलेस आप बिल्कुल ही आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो, आप एकदम ट्रेड में कूद गए, आपको ये नहीं पता आपने ट्रेड क्यों लिया, आपका कोई ट्रेड प्लान नहीं था, आपको ये नहीं पता था कि मेरी राइट एंट्री क्या होगी, मेरा राइट रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होगा, मेरे को मार्केट के किस हाफ में ट्रेड करना चाहिए था, मेरे को फर्स्ट हाफ में ट्रेड करना चाहिए था, मेरे को सेकंड हाफ में ट्रेड करना चाहिए था, मेरा जो स्टॉप लॉस था वो मैंने एग्जीक्यूट ही नहीं किया, मैंने स्टॉप लॉस डाला ही नहीं सिस्टम में, मैंने एक नेकेड पोजीशन बना ली। सो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और इन सब चीजों में से हमें कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है। सो गाइस, अगर हम स्टार्ट करें अपनी ऑप्शन बाइंग विद लो कैपिटल, जो हमारा स्टार्टिंग जो एक ऑप्शन बायर होता है, जो स्टार्टिंग में जो हमारी शेयर मार्केट में जनता उतरती है, उनके माइंड में सबसे पहला ये क्वेश्चन होता है, हमारे पास भैया 10-15 हजार है, 10-15 हजार से हमें ऑप्शन बाइंग करनी है और हम अपने प्रॉफिट से धीरे धीरे अपना कैपिटल बनाएंगे। सो गाइस, एक चीज तो आपको दिमाग में बिठा लेनी है कि ऑप्शन बाइंग विद स्मॉल कैपिटल इज हाईली रिस्की। हाईली रिस्की मैं क्यों बोल रहा हूं? हाईली रिस्की मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका कैपिटल कम है। अगर आपका कैपिटल कम होता है, सो उसमें जब आप एडजस्टमेंट करते हो, अगर मान लो आपने सी बाय करा है, आपको ये लग रहा है कि मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड में जाएगी, या आपको एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है मार्केट में, अगर वैसा नहीं हुआ, जो आप जिस आप ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे थे, जो आपका एग्जीक्यूशन हुआ ट्रेड का वो किसी तरह ठीक नहीं हुआ, मार्केट आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गई और आपका एसएल हिट हो गया, जो आपका स्टॉप लॉस था। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप ऑप्शन बाइंग की बात करते हो, सो ऑप्शन का जो चार्ट होता है उसके हिसाब से अपना एसएल लगाते हो, करीबन 10 से 15% का इसमें आपका एसएल रहता है पर ट्रेड। जो छोटे कैपिटल वाले लोग होते हैं उनमें दिक्कत क्या आती है, उनमें सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप 10-15% का एसएल लगा लेते हो और अगर मान लो आप 10,000 से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका 1000 से 1500 रुपए का एसएल हो गया। और अगर मान लो आपने दिन की 2 ट्रेड ली, 2 से 3 ट्रेड ली, और अगर मान लो उन सब में ही आपका एसएल हिट हो गया, तो आपका क्या हुआ? हाफ कैपिटल उड़ गया, हाफ कैपिटल गॉन, आपका आधा कैपिटल टूट चुका है। अब वो क्या करते हैं, आधे कैपिटल जाने के बाद लोग क्या करते हैं, आधा कैपिटल लोग जाने के बाद करते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग क्या करती है, वो जो 10,000 का अकाउंट था उसको जीरो पे ले आती है, उसको माइनस में ले आती है। आपके 10,000 जो अकाउंट में थे वो उड़ जाते हैं, फिर आप नेगेटिव में आ जाते हो। नेगेटिव में इसलिए आ जाते हो क्योंकि जो आप अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो उस पर आपको ब्रोकरेज भी देनी पड़ती है। सो रिवेंज ट्रेडिंग की हमने बात करी। हमने जो आपका कैपिटल, अगर आपका 2-3 एसएल आपके हिट हो गए हैं, 1000-1500 का जो आपका एसएल होता है 10 से 15% का, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन चार्ट। अगर मान लो जो आप ऑप्शन जो आपने सीई बाय किया है वो मान लो 20 रुपए का है, 20 रुपए का क्या मतलब है, दिस इज एन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, दिस इज एन ओटीएम ऑप्शन। सो इसमें आपका एसएल क्या रहेगा, 10 से 15% की अगर हम बात करें तो 10% 20 का क्या होता है बताओ, 10 का 20 का 10% कितना होता है, 2 रुपए हुआ, तो 2 से 3 रुपए आपका एसएल रहेगा।
सो जब हम ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि भैया हमारे पास छोटा कैपिटल है, हम उसमें कैसे पैसे बना सकते हैं, सो मार्केट गाइस सबको मौका देती है। मार्केट में हर टाइप की ट्रेडिंग होती है। मार्केट में ऑप्शन बाइंग होती है, ऑप्शन सेलिंग होती है, मोमेंटम ट्रेडिंग होती है, एक अच्छा मोमेंटम आने के चांसेस होते हैं। सो हमें जब हम ऑप्शन बाइंग स्मॉल कैपिटल से कर रहे होते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए चीज होती है जिसका सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, अगर आप चाहते हो आपके ज्यादा एसएल हिट ना हो। सो जो आपका ट्रेडिंग प्लान होता है, जो आपका ट्रेडिंग प्लान होता है, दैट इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक छोटे कैपिटल के साथ जब आप ट्रेड कर रहे होते हो, जब आप एक बेसिक ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू कर रहे होते हो, जब आपके पास एक लिमिटेड फंड होता है, सो उसमें क्या करना होता है, आपको मल्टीपल ट्रेड्स नहीं लेने होते, क्योंकि आपकी जो रिस्क एपेटाइट होती है, जो आपका एक्सपोजर होता है, वो लिमिटेड होता है कि भैया मेरे पास 10,000 है, मेरे को 1,000 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं खाना। सो आपको पहली बात तो ये कि इस पे वर्क करना पड़ेगा, आपको अपने ट्रेडिंग प्लान पे वर्क करना पड़ेगा। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑन विच डेज यू हैव टू ट्रेड। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किन किन दिन पे ट्रेड करना है। ये नहीं कि आप डेली ट्रेड कर रहे हो। डेली ट्रेड अगर आप कर रहे हो, सो ये जो आपका ट्रेडिंग प्लान है, इसको आपने खत्म कर दिया। एक ट्रेडर कौन होता है गाइस? एक ट्रेडर वो बंदा होता है जिसको ये पता होता है कि मेरे को किस दिन ट्रेड करना है और किस दिन मार्केट में ट्रेड नहीं करना। अगर आपने ये समझ लिया कि आपको मार्केट में किस दिन ट्रेड करना है और किस दिन ट्रेड नहीं करना, सो आपने शेयर मार्केट समझ ली। आपने ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है शेयर मार्केट का, उसको समझ लिया। मार्केट क्या करती है? मार्केट जब आप पहले दिन उतरोगे, वो आपको प्रॉफिट देगी। जो आपके 10,000 कैपिटल उससे मान लो आपके 2-3 हज़ार रुपए बन गए। अगले दिन क्या होगा, वो जो आपका अकाउंट है वो 12-13 हज़ार पे होगा। सो आपको क्या होगा कि यार मेरा तो प्रॉफिट बन रहा है, मेरा तो कल भी प्रॉफिट बना था, मेरा पहला दिन था, मेरा प्रॉफिट बना। सो आप दोबारा ट्रेड करोगे। सो आप करोगे क्या उसमें? आप धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ाते रहोगे, जो कि आपको नहीं करना है। जैसे जैसे आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाते रहोगे, जो आपका रिस्क है, जो आपका रिस्क भी बढ़ता रहेगा। क्वांटिटी के साथ रिस्क बढ़ता है, एक्सपोजर बढ़ता है। जो ट्रेडिंग प्लान है उसकी मां बहन कर रहे हो आप एक तरीके से। सॉरी, मेरे को ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट जो हार्श वर्ड्स हैं वही हमारे दिमाग में बैठते हैं। आपने एक चीज देखी होगी, अगर मान लो हमारी किसी से लड़ाई हो रही है, अगर उसने हमें कोई गाली दी, वो हमें कोई पहली गाली दे रहा है, सो हमारे दिमाग में बात बैठ जाती है, इसने गाली कैसे दे दी मेरे को। सो इसमें आपको क्या करना है, अगर आपने ये ट्रेडिंग प्लान अपना ढंग से नहीं बनाया, सो काफी ज्यादा हाई चांसेस है जो आपका ट्रेडिंग प्लान जिसके आप बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो, जिसके बेसिस पे आपके एंट्री और एग्जिट्स हैं स्टॉक मार्केट में, अगर आपका वो ठीक नहीं है, सो आपको ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। हो सकता है आपका कैपिटल उड़ जाए। ये स्पेशली मैं बिगिनर्स के लिए बता रहा हूं, जो मेरे से क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि 5, 10, 15 हज़ार से भी हमें ट्रेडिंग करनी है, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है। सो उन्हीं के लिए पूरी वीडियो रहेगी। सो अब हम अपनी पहली चीज पे आ जाते हैं। पहली चीज क्या है हमारी? पहली चीज ये है, ऑलवेज नो योर आरआर। सो आरआर से मेरा मतलब क्या है? आरआर से मेरा मतलब है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर आपको आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पता है, सो आपको मार्केट में कभी भी लॉस नहीं होगा। अगर आपको लॉस हो रहा है, सो वो जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उसके कंपैरिजन में काफी कम होगा। अगर आपकी जो एसएल है, जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है, कि रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब क्या है? रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब है, अगर मान लो आपके पास 10,000 रुपए है, ठीक है, आपके पास 10,000 रुपए है, ठीक है, आपने ट्रेडिंग शुरू करी है। सो आपको क्या करना है? आपको मान लो 50% आप कैपिटल यूज कर रहे हो, मान लो 5,000 रुपए यूज कर रहे हो, ठीक है, 5,000 से आपने ट्रेड ली, ठीक है। अब जब आप ट्रेड में एंट्री ले रहे हो, सो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं 5,000 रुपए में से कितना गंवाने को रेडी हूं। अगर मैं 10,000 रुपए की ट्रेड कर रहा हूं, तो मेरे को ये नहीं पता होना चाहिए मैं 10 से 20 हो जाए। मेरे को ये पता होना चाहिए अगर मार्केट उल्टी चली जाए, अगर मेरा लॉस हो रहा हो, तो मैं कितनी कैपेबिलिटी रखता हूं उस लॉस को लेने की। 10,000 में आपको कितना लॉस आप ले सकते हो? मान लो आपने 10,000 की ट्रेड करी। जब आप 10,000 की ट्रेड डाल रहे हो मार्केट में, आपको पता होना चाहिए कि मैं कितने लूज कर सकता हूं। आप 1,000 रुपए लूज कर सकते हो, आप 2,000 लूज कर सकते हो, आप पूरा कैपिटल लूज करने को रेडी हो। किस टाइप की आपकी रिस्क एपेटाइट है, किस टाइप का आप लॉस लेने की क्षमता रखते हो, आपको वो पता होना चाहिए। हमने भी रिस्क की बात करी, हम रिवॉर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे रिवॉर्ड की। अब रिवॉर्ड से मेरा मतलब क्या है? रिवॉर्ड से मेरा मतलब है कि अगर आपने 10,000 की ट्रेड ली है, मैं एक एक चीज जो बोल रहा हूं गाइस, उसको दिमाग में बिठाते रहना। जो भी हमारे स्टार्टिंग के ऑप्शन बायर्स हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल बिगिनर है मार्केट में और ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको थोड़ी बहुत बेसिक्स की नॉलेज है,
जिनको थोड़ी बहुत बेसिक की नॉलेज है ना, उन्हीं के लिए ये वीडियो, उन्हीं के लिए ये वीडियो क्यों है? उन्हीं के लिए वीडियो इसलिए है क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता स्टॉक मार्केट क्या है और आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो अपने कैपिटल को क्या कह दो, अपने कैपिटल को कह दो बाय बाय। और एक और ऑप्शन ये है आपके पास कि वो जो पैसे रखे हैं उनको विड्रॉ कर लो, अपने अकाउंट में कहीं इन्वेस्ट कर दो, एफडी में डाल दो, कहीं भी डाल दो, क्योंकि वो जो आपका पैसा है वो चला जाएगा अगर आप स्टार्टिंग में ट्रेड कर रहे हो सीधा ऑप्शन से। अब हम आ जाते हैं रिवॉर्ड पे। रिवॉर्ड में हमने बात करी कि अगर हमारा रिस्क, जो हमारा एसएल है, हम कितना लूज कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं मार्केट में, वो होता है हमारा रिस्क। एक ट्रेड जब आप एग्जीक्यूट करते हो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना लूज कर सकते हो, ये नहीं कि मेरे कितने बन जाएंगे। ये होती है आपकी फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज होती है आपका रिवॉर्ड, कि यार ठीक है मैंने 2000 रुपए का रिस्क लिया है, उसमें मेरा रिवॉर्ड कितना बनेगा। अगर आपने 10,000 का कैपिटल है, 5,000 से ट्रेड करी, ठीक है, उसमें जो आपका रिस्क है वो 500 रुपए का है। जो आपका कैपिटल डिप्लॉयड है इसमें, ये नहीं कैपिटल डिप्लॉयड, कैपिटल आपके पास ये है 10,000 का, जो आपका 5,000 रुपए वो आपका कैपिटल डिप्लॉयड है। ठीक है, कैपिटल डिप्लॉयड है आपका, कि आपने कितना जो कैपिटल है उसको यूज किया। आपका जो डीमैट अकाउंट है उसमें जो मार्जिन फ्री है और जो मार्जिन यूटिलाइज्ड है, मार्जिन यूटिलाइज जो है आपका 5,000 है। सो अगर आपका जो रिस्क है वो 500 रुपए है, सो मतलब क्या हुआ, 10% का रिस्क है आपका इस ट्रेड में। 10% का रिस्क क्यों है? क्योंकि जो आपका मार्जिन यूटिलाइज्ड है, जितने की आपने ट्रेड ली है उसकी जो वैल्यू है 5,000 है, तो उसका 10% 500। अब आप रिवॉर्ड की बात करते हैं। अगर मान लो आपको ये लगता है कि आपके 5,000 रुपए से 10,000 बन रहे हैं, या फिर आपका 5,000 से 1,000 रुपए बन रहे हैं, तो आपका 1,000 रुपए क्या हो गया? अब मैं 1,000 रुपए लेके समझा रहा हूं आपको। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, जो हमारा आरआर है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है वो कैसे आएगा? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ऐसा आएगा, जो आपने पैसे कमाए उससे कैलकुलेट करके, 500 कमाए, 500 रिस्क है आपका, 500 आप गंवाने की क्षमता रखते हो, 1,000 रुपए आपका रिवॉर्ड है, 1,000 रुपए आप कमाने की उस ट्रेड में क्षमता रखते हो। सो 500:1000 का रेशो हो गया 1:2। सो बेसिकली जो आपने ट्रेड लिया 1:2 की ट्रेड ली है, कि या तो मेरे 5,000 में से 500 रुपए जाएंगे, और अगर 500 रुपए नहीं गए तो मैं 1,000 रुपए कमाऊंगा। सो ये होता है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। सो जब आप स्टार्टिंग में ऑप्शन बाइंग कर रहे होते हो, सो इसकी बहुत ही ज्यादा अहमियत होती है। ये आपको ये बताता है कि जो आपने ट्रेड में एंट्री ली है, जिस ट्रेड में आप बैठे हो, उसमें क्या क्या प्रोज है, उसके ट्रेड के क्या क्या कॉन्स हैं, वो ट्रेड जो जिसमें आप बैठे हो वो क्या क्षमता रखती है, वो कितना आपको कमाने की क्षमता देती है और कितनी आपके गंवाने की क्षमता रखती है। मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की ये अहमियत होती है। रिस्क टू रिवॉर्ड होता है हमारा बैकबोन। बैकबोन होती है, किस चीज की बैकबोन होती है? गेस करो, रिस्क मैनेजमेंट की। जैसे कि आपको पता है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाली थी अपनी हेजिंग के ऊपर, सो हेजिंग में मैंने हेजिंग को बैकबोन बताया था रिस्क मैनेजमेंट का। वैसे ही जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता है वो हमारा रिस्क मैनेजमेंट का एक और बैकबोन होती है। मैं जो अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, मैं पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर लेके आऊंगा, कि आपको जब आप मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हो तो आपकी साइकोलॉजी कैसी रखनी होती है मार्केट में ट्रेड करते टाइम। ये नहीं कि यार मेरा एक बार लॉस हुआ तो मैं दूसरी बार भी लॉस किया, फिर मैंने तीसरी बार भी लॉस किया। सो कितने टाइम आपको एसएल लेना चाहिए, किस टाइप का कैपिटल है आपका, किस टाइप का गेन्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर मान लो आप अपनी लाइफ की कोई फेज से जा रहे हो, आपको पहले काफी लॉस हो चुका है, सो आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड कर रहे हो, तो आपको क्या क्या चीजें का ध्यान रखना होता है। सो पूरी वीडियो में हम रिस्क मैनेजमेंट में बात करेंगे। अब हम वापस आ जाते हैं अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की तरफ। सो गाइस, अभी तक जो भी हमने कहानी की बात करी, जो हमने चीजों की बात करी, आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। ऑप्शन बाइंग में स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की हमने बात करी। हमने ये भी बात करी कि जो ऑप्शन बाइंग जो स्टार्टिंग जो कर रहे हैं उनके किस टाइप का कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं, 500 से लेके 30,000 तक का। एसएल हिट, जब आप ऑप्शन चार्ट खोलते हो, जब आपको पता होता है कि आप आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, आपको जो भी ऑप्शन ट्रेड करना है, जो भी आपका कैपिटल होता है उसके हिसाब से आपका क्या रिस्क होगा, आप क्या एसएल लेके चलोगे, हमने पूरी बात करी। हमने ओवर ट्रेडिंग की भी बात करी, हमने रिवेंज ट्रेडिंग की भी बात करी। इस वाली स्लाइड में भी हमने रिस्क एक्सपोजर के बारे में बात करी। अब गाइस थोड़ा चलते हैं कि जब हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, सो किस टाइप की ट्रेड हमारे लिए सूटेबल है। ठीक है, अभी मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूं। चलो स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन बाइंग विद लेस कैपिटल। ठीक है, अभी तक हमने सारी कहानी के बारे में बात कर ली थी, हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सो उन चीजों का हमने ध्यान रख लिया। अब क्या क्या चीजों को वो जो ध्यान रख के कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे उसकी बात करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग विद लेस कैपिटल। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। सॉर्टेड? मजा आ रहा है ना? ऐसे ही मजा लेना है मेरे को। ठीक है, मजा लेना है आप लोगों को मार्केट में। एक आपको किक आनी चाहिए। जब पैसे बनते हैं ना, वो जो गाना तो सुना होगा, पैसा है तो बड़ी 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 बातें।
मैं क्या करता हूँ, जब मैं कहीं भी जा रहा होता हूँ, मान लो मैं सुबह कहीं जा रहा हूँ, कहीं ऑफिस जा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, जब मैं हनुमान चालीसा के बाद वो गाना जरूर सुनता हूँ। उस गाने से जो आपको मोटिवेशन मिलेगी वो अलग लेवल की होगी, क्योंकि गाइज जो जिंदगी है, जब आप ऐश करोगे वो खाली पैसे के बल पे होता है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है। इसलिए जो मेरी वीडियोस है उसकी अहमियत रहती है फाइनेंशियल लिटरेसी। मैं चाहता हूं कि आप सब करोड़पति बन जाओ, और मेरे से जितनी मेहनत होगी मैं करूंगा ताकि आपका जो करोड़पति वाला गोल है वो अचीव हो। और वो अचीव कैसे होगा? वो अचीव होगा आपके पैसिव इनकम सोर्सेज से, कि आप पैसा जो कमा रहे हो, जो आप जॉब्स के थ्रू कमा रहे हो, जो आप बिजनेस के थ्रू कमा रहे हो, उसको आप इन्वेस्ट कैसे कर रहे हो, उसको आप मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हो। ठीक है, वो पूरी मैं वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर एक और वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। 50,000 कमा रहे हो अगर आप, तो 50,000 को आपको कैसे ट्रेड करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, उसको कैसे प्लान करना है कि वो डबल होता रहे 1 साल के अंदर, बताऊंगा स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऑप्शन बाइंग विद लेस कैपिटल के ऊपर। ऑप्शन बाइंग विद लेस कैपिटल के ऊपर हम बात कर रहे थे, ये उन लोगों के लिए है जो 500 से 30,000 की रेंज में है। ठीक है, 500 से 30,000 की रेंज में है। आपको क्या करना है स्टार्टिंग में जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो अपने बेस ऑप्शन ट्रेडिंग की, जब आप बाइंग स्टार्ट कर रहे हो, अवॉइड ओटीएम ऑप्शंस। ये आपको अवॉइड करना है, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो। अगर आपको पता नहीं हो कैसे मूव करते हैं, कैसे उसमें हमारा जो डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो, जो हमारे ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं इसी चैनल पर डली हुई, चेकआउट करो जाके। पूरे ऑप्शन ग्रीक्स, जो ऑप्शंस की मूवमेंट होती है पूरी समझ आ जाएगी। जो ओटीएम ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल बिहेवियर होता है उनका, एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। जब बिगिनर जो होते हैं हमारे, बिगिनर को पहली बात तो ये कि ऑप्शन ही नहीं पता होता कि कैसे ट्रेड करते हैं। आप सीधा ओटीएम ऑप्शन ले लो, कि उनको जो संभालना, उनकी जो पूरी वर्किंग होती है वो बिल्कुल अलग होती है आईटीएम, जो हमारे इन द मनी ऑप्शंस होते हैं, और जो हमारा एटीएम, जो करंट स्ट्राइक प्राइस होती है उससे। जब हम ऑप्शन बाइंग स्टार्टिंग में कर रहे हैं, मैं तो सबको ये सजेस्ट करता हूं 500 रुपए से मत स्टार्ट करो। 500 रुपए से ट्रेडिंग करोगे 99.9999999% चांस यही है कि अगर आपका जो कैपिटल है, अगर जो आप कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो स्टार्टिंग में, अगर वो 500 से लेके 5,000 तक भी है, आपको 99.999 जितनी मर्जी 9 ले जाओ, आपको लॉस ही होगा। आपको लॉस इसलिए होगा क्योंकि जब 5,000 की ट्रेड लोगे, अगर मान लो उस पर आपने रिस्क ले लिया 1,000 रुपए का, आपके 2 बार एसएल हिट होगा, आपके 3 बार एसएल हिट हो गए। 3 बार एसएल हिट का क्या मतलब है? 3 बार एसएल हिट का ये मतलब है कि जो आपका कैपिटल है उसमें रिमेनिंग कितना है? रिमेनिंग है 2,000। अब 2,000 कैपिटल से नेक्स्ट डे क्या करोगे? आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे। रिवेंज ट्रेडिंग में क्या होगा? 2,000 भी उड़ जाएगा, अकाउंट नेगेटिव में आ जाएगा, जो मैं आपको पहले बताया था। पहली बात तो ये 5,000 है, मत शुरू करो, उसको डाल दो। 5,000 से स्टार्ट बिल्कुल हमें अवॉइड करना। अगर करना है भी तो है, जुआ आपको खेलना है, मन है, सो आप आईटीएम एटीएम करोगे। जिनका कैपिटल 5,000 से ज्यादा का है और 30,000 तक है, सो उनके लिए मैं एक चीज बताता हूं, जो आईटीएम एटीएम हमारे स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं, जो हमारा स्ट्राइक प्राइसेस का सिलेक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। स्ट्राइक प्राइस हमें कैसे सिलेक्ट करना है? जब हम एक बिगिनियर हैं, जब हम एक बिगिनियर हैं स्टॉक मार्केट में, तो हमें जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है वो कैसे सिलेक्ट करना है। गाइस चलते हैं थोड़ा चार्ट पे, ठीक है। अब हम चार्ट पे चलते हैं। ये हमारा निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। ये जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो मार्केट लाइव है, ठीक है। आपको प्राइसेस मूव होते हुए दिखेंगे। गाइस अब हम बात करते हैं थोड़ा निफ्टी के बारे में, ठीक है। अगर आपको निफ्टी कहानी समझ आ गई, आईटीएम एटीएम ओटीएम ऑप्शन जो होते हैं बाइंग की, आपको कहानी समझ आ गई लेस कैपिटल की, तो आपको सेम चीज सारे इंडेक्सेस में अप्लाई करनी है, ठीक है। आते हैं थोड़ी बात करते हैं। मार्केट करीबन इस लेवल पे खुली थी, मार्केट ओपनिंग, ठीक है। ये थी मार्केट की ओपनिंग। करंट प्राइस करंटली कहां पे खड़ी है, ठीक है। जो हमारे पुट बायर्स हैं उनके तो मजे आ गए, जो हमारे कॉल सेलर्स हैं उनके मजे आ गए, क्योंकि आज हमें एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। मार्केट खुली थी करीबन 2160 के लेवल पे, 2150 के लेवल पे। अभी करंटली का जो मार्केट का प्राइस है वो 21,600 के लेवल पे खड़ी है। करीबन 160 पॉइंट डाउन है। निफ्टी की बात करें हम, जो इंट्राडे में बहुत बड़ा फॉल होता है, कल भी ये क्या हुआ, कल भी यही हुआ, 180 पॉइंट का फॉल देखने को मिला था एट 3 PM कैंडल। हमें स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है जब हमें बिगिनियर है। मान लो जब आज मार्केट खुली
जो हमारा एटीएम स्ट्राइक प्राइस का था, ये हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है रियल प्राइसेस कुछ डिफरेंट हो, बट मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूं। अगर मान लो 21,740 पे खुली थी, जो आपका एटीएम स्ट्राइक प्राइस होगा, एटीएम स्ट्राइक प्राइस होगा आपका 21,750, ठीक है, 21,750 है। हमें क्या करना है एज अ बिगिनियर, हमें ओटीएम अवॉइड करना है। तो आपको समझ आ गया, ओटीएम अवॉइड करना है। ओटीएम अवॉइड क्यों करना है? हमें ओटीएम अवॉइड करना है बिकॉज ऑफ हाईली वॉलेटिलिटी। दिस इज हाईली वॉलेटाइल गाइस। आपका चार्ट मूव नहीं करेगा, बट आपका ऑप्शन इतना मूव कर जाएगा, आपका सर घूम जाएगा, आप सर चकरा के बेहोश हो जाओगे। वो 10 रुपए का 5 हो जाएगा, मार्केट वहीं खड़ी रहेगी थीटा डिके के कारण। ओटीएम हमें अवॉइड ही करना है। ओटीएम में जो चांसेस होते हैं लॉस के, मैंने आपको बता दिया, क्लोज टू 100% ही होते हैं, चाहे आप जितना मर्जी कैपिटल डाल लो। अगर आपका ट्रेडिंग डे सही नहीं है, जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो उस दिन आपको ओटीएम में मूव नहीं मिली, तो आपको पूरा कैपिटल चला जाएगा अगर आपने पूरा डिप्लॉय कर रखा है। एसएल लगाना बहुत जरूरी है। जो हमारा कैपिटल है उस पूरे कैपिटल को हमें मार्केट में डिप्लॉय नहीं करना है। अगर हम पूरे कैपिटल को मार्केट में डिप्लॉय करेंगे ऑप्शन बाइंग के टाइम, अगर हम एक बिगिनियर, हमारा छोटा कैपिटल है, तो चांसेस आर वेरी हाई आपका फुल अकाउंट ब्लोन हो जाएगा। फुल अकाउंट ब्लोन से मेरा क्या मतलब है? पूरा अकाउंट उड़ जाएगा और आपने जहां से शुरू किया था उससे भी नीचे आ जाओगे, क्योंकि जो आपने पैसे लूज करे अब आपको उनको भी कमाना पड़ेगा। ठीक है, करंट प्राइस ये है, मार्केट ओपनिंग प्राइस ये है, ये गिरावट हमें देखने को मिली है। ठीक है, अब स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। मान लो मार्केट 160 पॉइंट गिरी है, अगर आप देख पा रहे हो निफ्टी 160 पॉइंट गिरा है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। ठीक है, 154 है, 160 समझ लो, 150 समझ लो, कुछ भी समझ लो। ठीक है, आपको बाय करना है एटीएम स्ट्राइक प्राइस। अगर आपने पीई बाय करा है, सो हमने बात करी थी सीई और पीई की कहानी बिल्कुल उल्टी चलती है। अगर मैं इन द मनी का पीई बाय करना है, सो जो 21,750 वाले के ऊपर वाले ऑप्शन होंगे वो हमारे इन द मनी ऑप्शन होंगे 50-50 के गैप पे, और नीचे वाले जो होंगे, ये भी हम पुट की बात कर रहे हैं, अगर ये एटीएम है सो ऊपर इन द मनी, नीचे आउट ऑफ द मनी। और जो हमारा कॉल ऑप्शन होता है उसकी कहानी एग्जैक्ट ऑपोजिट चलती है। ये मैं अपनी सारी वीडियोस में बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में भेजे में, सबकॉन्शियस माइंड में आपके बैठ जाए अच्छे से। ठीक है, एटीएम की बात कर ली, एटीएम आईटीएम बाय करना है, ओटीएम अवॉइड करना है। लॉस की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, हो सकता है आपका पूरा कैपिटल उड़ जाए, हो सकता है रिमेंस ट्रेडिंग में और नेगेटिव में आ जाओ, और जब और नेगेटिव आ जाओगे तो आप जिंदगी में और पीछे चलेगा, क्योंकि आपको ने जो पैसा गवाया आपको वो भी कमाना पड़ेगा। ठीक है, आईटीएम एटीएम की हमने बात कर ली, वही हमें बाइंग सेलिंग करनी है उनमें, ऑप्शन बाइंग की जैसे हम बात कर रहे थे। अगर आपको मान लो एक आपको थोड़ा कॉल की साइड आपको ज्यादा आप इंक्लाइंड थे, आप एक पॉजिटिव बाय सोच रहे थे कि निफ्टी मेंटेन करेगा, सो आपको अगर मान लो इस केस में आपको ट्रेड करना था, सो आपको क्या करना था? आपको इन द मनी कॉल ऑप्शन, इन द मनी कॉल ऑप्शन, और आपका जो एटीएम स्ट्राइक प्राइसेस था उसको ट्रेड करना था। ओटीएम अवॉइड करो स्टार्टिंग में। जब आप छोटा, अगर मान लो 10,000 से आप ट्रेड कर रहे हो, 10,000 में आपके मान लो 2 लॉट आ गए, ठीक है, 50 के शायद जो क्वांटिटी होती है वो में अलाउड होती है, जो हमारा, ठीक है, 50 की क्वांटिटी में अलाउड होती है एक बारी में। सो जब आप 50 रुपए से एक लॉट ट्रेड कर रहे हो, जो 50 की क्वांटिटी है निफ्टी की, आपने एक लॉट बाय कर रहे हैं, आपका मार्जिन करीबन 5,000 के आसपास होगा। सो आप भले ही एक लॉट बाय कर रहे हो, भले ही 2 लॉट बाय कर रहे हो, बट आप कम से कम सेफ तो हो इस ट्रेड में। जो ट्रेडिंग है ना गाइस, ट्रेडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट ही सेफ पे बेस्ड है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट सेफ्टी। कितना कमाना नहीं, कितना गवाने की क्षमता रखते हो, ये ध्यान रखना। ये रूल आपने समझ लिया, आप ट्रेडर बन चुके हो। ठीक है, सो गाइज आई होप आपको मेरी पूरी वीडियो, जो मैंने पूरी छोटी छोटी बातें करी हैं ऑप्शन बाइंग के ऊपर, कि किन के लिए है किन के लिए नहीं है। अब गाइज जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा वो मैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी लेके आऊंगा, मैं स्कैल्पिंग के ऊपर भी लेके आऊंगा कि स्कैल्पिंग किन लोगों के लिए होती है, किन लोगों के लिए नहीं होती। सो गाइज आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। गाइज बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है पूरा कंटेंट आपको डिलीवर करने में, और जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो हमारे चैनल को, तो हम बहुत ही ज्यादा अच्छा और मोटिवेटेड फील करते हैं। और हम ये मोटिवेशन से फील करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट होगा हम उसको और अच्छा और बेहतर बनाएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि आप हमारी जनता हो, आप हमें इतना प्यार दिखा रही हो। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। विल बी बैक विद अनदर वीडियो। स्टे ट्यून्ड।